फिर यहां के लोगों को भूखमरी की स्थिति क्यों? यहां के लोग अपने तनख्वाह के लिए दर दर भटकते क्यों? यहां के लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन करते क्यों? बहुत गहराई से अध्ययन करते करते हमें कुछ चीजें नजर में आई, और जो नजर में आई निश्चित रूप से वो इतना भयावह था कि मुझे लगता है कि अगर 2019 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इस राज्य को कोई नहीं बचा सकता। विगत 20 वर्षों में इस राज्य को दीमक की तरह चाट गए पूर्व सरकार में। यहां की खनिज संपदाओं को लूटकर वो तो मोटा हो गया, लेकिन यहां के लोग टूटते चले गए, खत्म होते चले गए। अनुबंध की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था, पूर्व की सरकार की दी हुई वो समस्या है जो ये समस्या पैदा करते गए, समाधान कभी नहीं निकला, और अंतोगतवा ये स्थिति हो गई। आज जितने भी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो, चाहे अनुबंध पर हो, सभी तबाह। आज मैं जहां अभी घाटशिला में था, वहां पर 2 लेक्चरर आए, घंटी आधारित क्षेत्रीय भाषा का, और बड़ा विचित्र बात है, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा जाकर कि वहां मात्र 3 शिक्षक है, तीनों को महीना 8,000 रुपये मिलता है, और वही क्वालिफिकेशन, वही शिक्षा देने के लिए यहां पर 25,000 पर यहां के प्रोफेसरों को, लेक्चररों को दिया जा रहा है। यह असमानताएं बहुत अजीबोगरीब तरीके से इस राज्य की स्थिति का इन लोगों ने 20 वर्षों में कर रखा है। कहां से समेटू, कहां पर खत्म होगा, कहना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम लोग हार मानने वालों में से नहीं। अगर इस राज्य को हम लोगों ने लिया है और इस राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी कंधे में है, तो निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएंगे, और ये आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। आज आप देखिए, यहां विधि प्रयोगशाला, फॉरेंसिक लैब का निर्माण हुए वर्षों हो चुके हैं। राज्य अलग होने के बाद पता नहीं 10-12 साल, 20 साल हो चुका है। फॉरेंसिक लैब बन तो गया, लेकिन कभी भी उस पर कोई बहाली नहीं। नतीजा यहां पर कोई घटना होता था तो उसका सैंपल टेस्ट के लिए हमें सूरत और गुजरात में जाकर के भरोसे टेस्ट कराना पड़ता था, और वहां भी लाइन लगा करके खड़े रहिए, कब आपका बारी आएगा कोई ठीक नहीं। महीनों सालों लग जाते थे रिपोर्ट आने के लिए, और नतीजा क्या होता था कि उस फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आने से जो घटना घटती है उसमें गुना बेगुना सारे लोग लपेट में रहते थे। जिसका गुनाह नहीं है वो भी सड़ रहा है, जो गुनाह है वो तो सड़िए रहा। लगभग 32 साल हो गए, 32 साल इस तरीके से पहली बार हम लोगों ने लगभग 100 बच्चों को उस फॉरेंसिक लैब में अभी परसों ही नियुक्ति पत्र दिया है। और नियुक्ति होगा कहां से? किसी भी वर्ग में, किसी भी संवर्ग में कोई नियुक्ति नियमावली कभी बनी नहीं, ना किसी अनुबंध कर्मी पर, ना किसी शिक्षक पर, ना किसी चीजों पर। और नतीजा ये होता था, जो बेचारे अनुबंध कर्मी होते थे
जो पदाधिकारी को बनाया, जिसको माना है, जहां से सस्पेंड कर दिया, इधर से उधर फेंक दिया। कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था पूर्व में कभी इस राज्य के लोगों के लिए नहीं किया गया, न सरकारी कर्मचारियों के लिए, न आम नागरिकों के लिए। और इसीलिए हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए, आपने सुना होगा, इस देश का पहला ये राज्य बना जहां इस राज्य में सर्वजन पेंशन दिया जा रहा है। सर्वजन पेंशन। हमने भारत सरकार से कहा था, क्या भारत सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं कि इस देश के बूढ़े बुजुर्गों को हम पेंशन सभी को दे सके? कोई जवाब नहीं। लेकिन झारखंड की स्थिति वो हालत थी कि इसका समस्या का समाधान किसी के पास, ना कोई विधायक, ना पदाधिकारियों के पास। तो हमने इस बात को संकल्प लिया, ऐसे नहीं होगा। आज सामाजिक सुरक्षा पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस राज्य की विधवा महिला, इस राज्य के बुजुर्ग महिला पुरुष, इस राज्य के दिव्यांग, इस राज्य की एकल महिला, सभी को जितने हैं एक भी छूट ना पाए, सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। और कानून सिर्फ बनाया नहीं, आप घर घर में खोज खोज करके बुजुर्गों को खोजा जा रहा है, दिव्यांगों को खोजा जा रहा है, और विधवा महिलाओं को खोजा जा रहा है, ताकि कोई बिना पेंशन का ना बचे इस राज्य में। और इसका काम, इसकी जिम्मेवारी भी आप लोगों के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं सर, जो मूल रूप से इस राज्य को सरकार बनने के बाद, या राज्य बनने के बाद पहले दिन से करना चाहिए। हमारे यहां पर अधिकतर 80% से के लगभग लोग खेती बाड़ी में अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कृषि पदाधिकारी ही नहीं कभी बहाली हुआ इस राज्य में। आज आदमी चाँद में जा रहा है, आज नए नए तकनीक से खेती की जा रही है, लेकिन किसान को बताएगा कौन? गांव में जाकर के उनको प्रशिक्षण देगा कौन? कभी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 32 साल में पहली बार, 20 साल को अलग राज्य में, 32 साल में कभी 31 बिहार में कभी बहाली हुआ था, इस राज्य में तो कभी नहीं। राज्य बनने के बाद पहली बार हम लोगों ने पुनः 100 लोगों को कृषि पदाधिकारी का नौकरी देकर अभी किसानों के बीच में भेजा है। कैसे काम चले? कोई भी चीजें ऐसे नहीं बढ़ती। आप चाहेंगे कोई पेड़ लगा दिया अपने आप उग जाएगा और फल फूल देने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसमें खाद देना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा, उसकी कोड़ाई करना पड़ेगा, उसमें कीड़ा नहीं लगे, ध्यान रखना पड़ेगा। धान छींट देने से धान नहीं हो जाता। और आज इतना बड़ा राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री की क्षमता नहीं है, एक मुख्य सचिव की क्षमता नहीं है। इस राज्य के सभी वर्गों का साथ चाहिए, इस राज्य का जनमानस का साथ चाहिए। यहाँ के पदाधिकारियों को सम्मान के साथ, मजबूती के साथ चलना होगा। जब तक आप लोगों के साथ, आप लोगों की भी सुरक्षा न रहे, आपको अपनी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ना मिले, तो उसका क्या फायदा? अभी अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ एक योजना भारत सरकार लाई है, क्या होगा भगवान जाने। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पता नहीं कौन राजद्रोह देशद्रोह करला जाए, कोई ठीक नहीं, लेकिन होगी, इस पर भी बात आएगी।
इसका प्रभाव पड़ने दीजिए, तब पता चलेगा। आज जिस तरीके से प्रभाव, क्यों आज आप लोगों को पुरानी पेंशन मांग करने की जरूरत पड़ी? क्यों पहले से आप लोग मांग नहीं करते? आखिर आप लोगों ने भी कुछ सोचा समझा होगा। देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक गतिविधियां, देश का व्यवस्था को आपने सोचा समझा होगा। उसके बाद आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा, नहीं हमें पुरानी पेंशन में ही जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है। आज आप देख रहे हैं, आज आप लोग नौकरी पेशे से जुड़े लोग हैं, आप लोग थोड़ी बहुत देश दुनिया की खबरों को देख रहे हैं। आज क्या स्थिति है रुपये का? आज हम लोग का रुपया पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है, अभी भी सरे के बल खड़ा है। और उसके बाद कब ये किस हालत में जाएगा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीति निर्धारण